हाथों से करती है बाजीगरी, सिखाती है मैथ्स का मैजिक। आप में से किस किस को स्कूल के दिनों में मैथ्स डराता था? आज बदले का दिन है, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उनसे जिनसे मैथ्स को भी डर लगने लगा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कॉमिक्स की दुनिया में चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ये बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन रियल में कोटा की 9th क्लास की एक बेटी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। वो चलता फिरता कैलकुलेटर है, वो मैथ्स की मैजिशियन है, वो मशीन की गति को दिमाग की तेजी से कड़ी टक्कर दे रही हैं। वो है वंडर गर्ल वंशिका। हो सकता है आपने वंडर गर्ल वंशिका का नाम न सुना हो, लेकिन वंशिका के दिमाग के बारे में जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो कैलकुलेशन में कैलकुलेटर से तेज हैं। 44153496727 करोड़ 35,89,162 7 5151241347 करोड़ 35,89,162 8 5887132967 7 करोड़ 35,89,162 9 662302458 7 करोड़ 35,89,162 10 735891620। गणना में वो बेजोड़ है। 587 प्लस 698 प्लस 365 प्लस 698 माइनस 658 प्लस 698 प्लस 652 माइनस 658 2382। राइट। पहाड़ों में उसका कोई तोड़ नहीं। 2 के पहाड़े से लेकर अरबों खरबों के पहाड़े सेकंड भर में लिख देती है। एक्चुअली मम्मी ने मैगजीन में देखा था कि कोई बच्चा 2 डिजिट की टेबल मतलब 99 तक वो 1 मिनट कुछ में कर रहे हैं। एक्चुअली वो तो लर्न भी हो सकता है, तो मम्मी ने मुझसे पूछा कि आप भी ये कर सकते हो क्या। तो मैंने ट्राई किया उसको, और मैंने उसी दिन उस टेबल को 6 सेकंड्स में लिखा, और उसके बाद में मैं अपना डिजिट बढ़ाती गई, और उसके बाद में मैं 7 डिजिट्स पे रुक गई थी एक बार। मैंने 2 बुक्स कंप्लीट कर चुके थे प्रैक्टिस के, और 3rd बुक लिख रही थी प्रैक्टिस के लिए, मतलब टेबल से लिख रही थी, तो गलती से वो 10 डिजिट तक चली गई थी। और पापा टीचर हैं, वो चेक करते हैं, तो पापा ने बताया कि आपने 10 डिजिट तक लिख ली है। और उसके बाद में 11 डिजिट की टेबल सबसे पहले मेरा रिकॉर्ड बना, और मैंने वो 59 सेकेंड्स में किया। जैसा आपने भी देखा वंशिका, आप कितनी ही बड़ी टेबल, कितनी ही डिजिट की टेबल उसको दे दें, आप वो विद इन सेकंड्स में उसको सॉल्व कर लेगी। दोनों हाथों से अलग अलग टेबल कर देगी। उम्र छोटी है, वंशिका 9वीं की छात्रा है, लेकिन रिकॉर्ड इतने कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। 14 अप्रैल 2018 को 10 अरब से ऊपर का टेबल मात्र 39 सेकंड में लिखा। 19 जून 2018 को 280 अंक वाला टेबल 18 मिनट 4 सेकंड में लिखा। 8 मार्च 2019 को दोनों हाथों से अलग अलग 3-3 अंकों का टेबल 1 मिनट से कम समय में एक साथ लिखा। वंशिका के परिवार वालों को भी अपनी बेटी पर गर्व है। बचपन से इसने स्टेज शेयर किए, बहुत बड़े बड़े स्टेज शेयर किए। बाबा रामदेव जी से भी उनको भी ये टेबल सुना चुकी है, और गवर्नर साहब थे पहले कल्याण सिंह जी, उनकी टेबल पर, उनके ऑफिस में भी ये टेबल के डेमो दे चुकी है। मुझे तो इसका बचपन से ही बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे और बच्चे होते हैं बचपन से ही उनसे हटके। खेल खेल में ही वंशिका गणित की छोटी सी बड़ी पहेली को चुटकियों में निपटाती है। वंशिका का अगला लक्ष्य IIT में दाखिला लेना है। शाबाश वंशिका, गणित की पहेली को यूं ही सुलझाती रहो। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। और चलिए आपको वंडर गर्ल वंशिका से मिलवाते हैं। इस वक्त कोटा से वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही मेरे प्रमोद ओलानिया जी जो कि मैथमेटिशियन हैं मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष अग्रवाल न्यूरोलॉजिस्ट हैं मौजूद हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, खासकर वंशिका आपका। और वंशिका, मैं सबसे पहले तो आपको थैंक्स कहना चाहता हूं
और मेरे थैंक्स कहने के पीछे वजह यह है कि मैं और मेरे जैसे कई लोग जो मैथ्स से डरते हैं, आप मैथ्स को डरा रही हैं। थैंक यू आपको भी। वंशिका, कैसे मतलब मैं इतना ऑल स्ट्रक हूं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये कैसे होता होगा, कैसे करती हैं आप? नॉर्मली जैसे सब लोग कैलकुलेशन करते हैं, मैं भी वैसे ही करती हूँ। और जब मैं टेबल्स लिखती हूँ तो जो डिजिट्स है वो मेरे माइंड में अपने आप आती हैं। कोई शॉर्टकट, बस अपने आप मैजिक? जी, हैरी पॉटर टाइप। चलिए वंशिका, मैं चाहता हूं एक बार मेरे साथ जो मैथमेटिशियन प्रमोद ओलानिया जी मौजूद हैं, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष अग्रवाल मौजूद हैं, उनको भी आप अपना ये मैजिक दिखाएं। मैं चाहता हूं वो आप देखिए, बहुत खास बात है, आपके दोनों हाथ का वर्क करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं अगर आप मुझे दिखा पाएं एक बीच में लाइन बनाकर। एक तरफ चूंकि गणतंत्र दिवस है जल्द ही, इसलिए 262626 आप जितना नंबर उसमें ऐड करना चाहती हैं उसके हिसाब से ले लें, और एक रैंडम कोई भी नंबर। ओलानिया साहब, कोई एक रैंडम नंबर देना चाहेंगे आप? रैंडम नंबर। ओलानिया जी, प्रमोद ओलानिया जी। 96425 96425। ठीक है वंशिका, एक नंबर तो है 96425 और दूसरा मैं आपसे रिपब्लिक डे के हिसाब से बोल रहा हूं 26262626। और मैं अपने दर्शकों से यहां पर कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ हेलो। जी जी वंशिका, आप जारी रखें। आप जो कर रही हैं उसके बारे में मैं अपने व्यूवर्स को बता रहा हूं। मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहता हूं कि आप बस देखते रहिए, आपके टीवी स्क्रीन पर मैजिक हो रहा है, देखते रहिए, चौंक जाएंगे। अगर आपके पास अपना मोबाइल है तो उसमें कैलकुलेटर का वर्जन खोल सकते हैं और आप इसे भी चेक कर सकते हैं। रत्ती भर भी मिस्टेक नहीं निकल पाएगी। आज देखेगा इंडिया, चौंकेगा इंडिया, क्योंकि सुपर स्पीड ब्रेन इज ऑन वर्क। और वंशिका, जिन्होंने गणित को अपने वश में कर लिया है, वो इस व्हाइट बोर्ड पर अपने हाथों से करिश्मा दिखाते हुए। थैंक्स वंशिका। ये आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। वंशिका, थोड़ा सा साइड देंगी आप, थोड़ा सा साइड अगर दे पाएं, ताकि हम डिजिट्स को देख पाएंगे। जी जी, थैंक यू वंशिका। और ये देखिए करिश्मा, जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते, वो हमारे टीवी स्क्रीन पर है। जैसे गणित को उन्होंने अपने वश में कर लिया हो। बचपन में आपने किताबें सुनी होंगी शकुंतला देवी, ताकि आप उसको पढ़ें और कुछ चीज़ें सीख पाएं, लेकिन कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं। वंशिका उसी का उदाहरण है। चलिए वंशिका, बहुत सारी बातें हैं जो आप और हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिएक्शंस लेना चाहता हूं। प्रमोद ओलानिया जी, कभी कहीं ऐसा कुछ देखा है आपने? जी बिल्कुल, ये तो अद्भुत है। और वंशिका एक बिल्कुल एक वंडर गर्ल सी है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी डिजिट को इतनी कम समय में सोल्व करना सबके लिए आसान नहीं होता है। वो हम जानते हैं कि एक सामान्य बच्ची है, 9th में पढ़ती है। एग्जैक्टली जी, मतलब जिस स्पीड से किया प्रमोद जी, मैं कहना चाहता हूं लेवल, हम जैसे अगर किसी कोचिंग क्लासेस में जाते हैं तो वहां पे हमें शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट्स भी कुछ सेकंड का वक्त लेता है, और उतने शॉर्टकट में तो ये टेबल कंप्लीट कर देती हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एकदम कंप्यूटर जैसा ही दिख रहा है। और जैसे हम कंप्यूटर में डिजिट डालते हैं और उसको मल्टीपल करते हैं, तो सेम वैसा ही फील हो रहा है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि अपने दिमाग से कर रही होगी, ऐसा लग रहा है इसके दिमाग में कोई कंप्यूटर है, इस तरीके से है। बिल्कुल। और डॉक्टर मनीष अग्रवाल, जो बात सबसे ज्यादा अचंभित करती है, हालांकि अभी वंशिका ने अपना वो कमाल टीवी स्क्रीन पर दिखाया नहीं, वो एक बीच में स्ट्रेट लाइन बनाती हैं।
आप उसके एक तरफ एक डिजिट लिख दीजिए, एक तरफ दूसरा डिजिट लिख दीजिए, चाहे जितने भी उसका, और वो दोनों हाथों से लिख लेती हैं। क्या डिफरेंट होता है सर, क्या डिफरेंट होता है? वही दिमाग मेरे पास है, वही दिमाग अन्य लोगों के पास है, लेकिन जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसके पावर का वंशिका के पास है, वो हम में से किसी के पास नहीं है। हाँ स्वप्निल जी, इसमें क्या है कि ब्रेन के अंदर दो लोब्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। हाँ सर। तो जनरली जो है जो राइट हैंडेड पर्सन होते हैं उनका लेफ्ट लोब डोमिनेंट होता है, परंतु प्रैक्टिस के द्वारा राइट लोब को भी डोमिनेंस में लाया जा सकता है ना। तो अभी जैसा कि आपने देखा, आपने बताया कि ये दोनों हाथों से लिख लेती है। हाँ? और एक लाइन बीच में खींच करके और दोनों तरफ टेबल्स बना देती है। तो इसका मतलब ये है कि वंशिका के दोनों लोब्स, दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं, राइट और लेफ्ट, वो एकदम एक्टिव रहते हैं और वो एक साथ दोनों को एक्टिवेट करके दोनों हाथों से लिख पाती है और सॉल्व भी कर पाती है एट द सेम टाइम। अब सर मुझे नहीं पता आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे जैसे कई लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, हम इसे गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, ये तो बाय बर्थ ही है। नहीं, गॉड गिफ्टेड तो है ही है, डेफिनेटली है। हर आदमी जो है इस तरह से एक्टिवेट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इस बच्चे ने इस चीज के लिए बहुत मेहनत की है। आपको कैसे पता चला कि आप दोनों हाथों से लिख सकती हैं? मतलब कैसे आपको ये एहसास हुआ, खासकर मैथ्स, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज? मैंने न्यूज में ही देखा था कि कोई दीदी दोनों हाथों से माए लिख रही है, तो मुझे ऐसा हुआ कि मुझे भी करना चाहिए। तो फिर मैंने किया कि मैं दोनों हाथों से टेबल लिख के देखती हूँ, और मैंने फर्स्ट टाइम लिखा और उसी टाइम पे मेरा हुआ भी सब कुछ, और उसके बाद में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आपने बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर एम ही आपने रखा हुआ था, वो एम क्या था जिसके लिए आप प्रैक्टिस कर रही थी? पहले मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, और अभी आईआईटी कर रही हूँ, और मैं अपनी जो है इंडिया की मतलब इंडिया को बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ, और मैं अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। ये सब मतलब ये जो आइडियाज है वो मम्मी पापा के पास से आते हैं मुझे। हाँ नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा था वंशिका आपसे, जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो ये चीज कि जब आपने प्रैक्टिस करना चालू किया दोनों हाथों से, जब आपने ये सोचा कि मैं टेबल्स पर महारत हासिल कर लूंगी, उस टाइम पे बेसिक आइडिया क्या था, वो बेसिक डेस्टिनेशन क्या था जो आप अचीव करना चाहती थी, जहां पहुंचना चाहती थी? हेलो। हाँ हेलो वंशिका, आवाज आ रही है मेरी आपको? प्लीज जी हाँ, बिल्कुल मैं रिपीट करता हूँ वंशिका, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हम लंबी बातचीत कर रहे हैं। वंशिका, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं दोनों हाथों से लिखूंगी, जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं टेबल्स को सॉल्व करूंगी और वो भी उस लिमिट तक जहां तक जाने से पहले लोग कांपने लगे, तो आपका बेसिक आइडिया क्या था? आप उससे अचीव क्या करना चाहती थी? आप किस जगह तक पहुंचना चाहती थी? एक्चुअली जब वो मैंने बताया कि न्यूज में देखा था, तो उन दीदी को देखा तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मुझे करना चाहिए ये चीज, और मम्मी पापा मुझे प्रमोट करते हैं, और यही एम है कि मैं अपने बोथ पार्ट्स को एक्टिव कर पाऊं, जैसे सर ने बताया कि हम लोग खुद से एक्टिव कर पाते हैं। और मैंने अभी अपने लास्ट वाले आंसर में भी बताया था कि मैं अपने इंडिया को बहुत आगे लेवल तक लेके जाना चाहती हूँ। तो यही एम है कि मैं अपने इंडिया को आगे लेके जाना चाहूँ, और मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, ये मेरा पैशन है, इसलिए मैं ये सब चीजें करती हूँ। वंशिका, यहाँ पर मैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल और प्रमोद ओलानी जी को दोबारा चर्चा में लाना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ गॉट टैलेंट, किसी कंट्री के नाम के साथ गॉट टैलेंट लगाकर कुछ शोज आते हैं टीवी पर, जैसे अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट या ऑस्ट्रेलिया गॉट टैलेंट, इस टाइप के शोज आते हैं। उन्हीं में से किसी एक शो में ऐसे ही एक मैथमेटिशियन आए थे, लेकिन आप उनसे भी बहुत ज्यादा फास्ट हैं। मैं याद नहीं कर पा रहा उनका नाम क्या था, लेकिन आई थिंक कि वो इंडिया के साउथ से बिलोंग करते थे,
और आप उनसे ज्यादा फास्ट हैं, और उन्होंने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था उस शो में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप फाइनल के भी बहुत आगे तक जा सकती हैं। और इसलिए मैं प्रमोद ओलानिया जी, मैथ्स को लेकर पैशन, इंटरेस्ट डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल है, या तो आप में होता है या नहीं होता है। आप मेरी इस बात को एंडोर्स कर पाएंगे? देखिए, मैथ्स को लेकर इंटरेस्ट तो है वंशिका में, और वो इंटरेस्ट ही इसको आगे लेके जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जैसा कि मैंने एक दीदी को देखा टीवी पर, और उस टीवी को देखने के बाद में इनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और उस क्रिएट के बाद में इन्होंने बार बार प्रैक्टिस की, और इस प्रैक्टिस के बाद में आप देख पा रहे हैं कि आज ये कितनी करोड़ों तक की डिजिट को एक उसका टेबल लिख पा रही हैं। ये बिल्कुल इंटरेस्ट तो है ही, और कुछ गॉड गिफ्टेड भी है। सर, लेकिन इसके पीछे कोई बेसिक फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, बस दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर्स जनरेट कर रहा है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि बचपन में मेरे पापा ने भी मुझे कुछ किताबें लाके दी थी जिसमें शॉर्टकट्स था सॉल्व करने का। वो शॉर्टकट भी यूज करने में कुछ सेकंड्स लेते हैं, इस तरीके से नहीं होता है। देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत शॉर्टकट्स तो होते हैं, क्योंकि गणित में जितनी भी डिजिट होती है उनका आपस में एक दूसरे से मेल जोल होता है, और जहां पर हम जब उनको मल्टीपल में ले जाते हैं तो बिल्कुल एक सिस्टम भी बन जाता है। लेकिन जब वो सिस्टम बार बार हम अनेक संख्याओं में जब रिपीट करते हैं तो माइंड एक वैसा ही ट्रैक बना लेता है कि बार बार ऐसी डिजिट को बार बार लिखने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि चीजें जब बार बार हमारे पास में आती हैं तो निश्चित रूप से ऐसे मल्टीपल लिख पाते हैं हम। ठीक है, डॉक्टर मनीष अग्रवाल, कारण है कि आज ये इतना कुछ कर पा रही हैं। जी डॉक्टर मनीष अग्रवाल, अभी जब वंशिका हमसे बात कर रही हैं तो उन्होंने कहा कि वो आईएएस करना चाहती थी और अब आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। मतलब मल्टीपल चॉइसेस तो ऑटोमेटिकली उनके ब्रेन में जनरेट होते हैं। मैं अभी उनसे थोड़ी देर में उनके करियर ऑप्शंस को लेकर भी बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो 2-3 चीजें और बोलेंगी। मेरा कहने का मतलब है कि मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर्स प्रोड्यूस करता है उनका दिमाग। डेफिनेटली अभी बच्ची बहुत छोटी है, 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ती है, और उसके सारे कैरियर ऑप्शंस ओपन है। और मेरे ख्याल से अभी इतनी उम्र भी नहीं है कि उसको कोई कैरियर के लिए दबाव है, वो अपने इंटरेस्ट परस्यू कर सकती है। अगर उसको अच्छा लगता है कि मेरे को मैथमेटिक्स में है आगे कैरियर बनाना है और मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग लगती है, तो उसमें भी काफी कैरियर ऑप्शंस हैं। ओके, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप जहां पर बैठे हैं वहां पर शायद मतलब हमारे स्टूडियो में शायद किसी ने टीवी का वॉल्यूम ऑन रखा हुआ है। अगर आप वहां पर किसी को इशारा करके ये बोल देंगे कि वो उसे म्यूट कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपका और मेरा कम्युनिकेशन भी प्रॉपर हो पाएगा। मैं वंशिका आपके पास आ रहा हूं। वंशिका, आप आईएएस की आप आईएएस बनना चाहती थी, अब आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। आप और क्या क्या करना चाहती हैं? मुझे पॉलिटिक्स में भी जाना है और मुझे पॉलिटिशियन बनना है। फाइनेंस मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर? अच्छा आप नहीं, लेकिन आपका जो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन इंडिया में हो सकता है वो फाइनेंस की फील्ड में हो सकता है। लेकिन ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, कोई भी बन सकता है। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूंगा। वंशिका, इससे पहले जब मैं बात कर रहा था, आप उस समय भी मुस्कुरा रही थी जब मैंने आपसे बात की कि यूट्यूब पर मैंने किसी को देखा है किसी गॉट टैलेंट शो में जो इस टाइप से आकर अपने आर्ट को उन्होंने दिखाया था। आपने वो वीडियोस देखे हैं? जी नहीं, मैंने शकुंतला देवी के देखे हैं और वो मेरी आइडल है। अच्छा, शकुंतला देवी मुझे आइडिया नहीं है, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, लेकिन शायद वो इतनी फास्ट थी या नहीं थी, आई डोंट नो। लेकिन वंशिका, आपके पेरेंट्स नो डाउट ऐसे टैलेंट को हर कोई सपोर्ट करता होगा, वो भी सपोर्ट करते हैं, उन्होंने शुरुआत से आपको सपोर्ट किया है, लेकिन अब वो भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे। मतलब आई वुड लव टू सी यू एज अ प्राइम मिनिस्टर समडे, बट वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
एक्चुअली मम्मा पापा ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया है कि तुम्हें यही चीज़ करनी है, और वो मुझसे आईआईटी का ही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आगे जाके इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम करूं वर्ल्ड में। ये तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं वंशिका, लिटरली मतलब अभी तो जितने दर्शक होंगे वो सभी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और अभी इस वक्त ट्विटर पर मुझे कुछ कमेंट्स भी आए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ अब जुड़ चुकी हैं, लोग प्रे कर रहे हैं आपके लिए एज अ डॉटर ऑफ द नेशन। मनोज शर्मा जी जो कि वंशिका के पिता हैं, और गायत्री शर्मा जी जो कि वंशिका की मदर हैं, वो भी मेरे साथ इस लाइव में जुड़ रहे हैं। मनोज शर्मा जी, गायत्री शर्मा जी, अमूमन हम पिक्चरों में देखते हैं या फिर मीडिया के इंटरव्यूज में देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं बेसिकली उनको बड़ी खुशी होती है कि उनकी पहचान उनके बच्चे के नाम से हुई है। और मुझे लगता है वैसे खुशहाल लोगों में, वैसे खुशमिजाज लोगों में 2 नाम और जुड़ चुका है कोटा से। जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपका सवाल इन तक पहुंचाता हूँ जी। खुश नसीब हैं आप लोग, और आपका नाम जो है बेटी के नाम के साथ में मशहूर हो रहा है, बेटी के नाम से किया, वंशिका के पापा मम्मी, कैसा लगता है आप लोगों को? सबसे पहले नमस्कार सबको, बहुत अच्छा लगता है। जब पेरेंट्स के नाम से तो हर कोई जाना जाता है, लेकिन जब बच्चे के नाम से हम जाने जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मनोज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप तो पूरा बिजनेस वगैरह सब छोड़ करके वंशिका के साथ यहाँ आए 2 साल से। बिल्कुल सर, ये सही है कि वंशिका के साथ में 2 साल से कंटिन्यू हूँ, और बिजनेस तो बहुत छोटी चीज़ है साहब। यदि एक बच्ची और अपने इंडिया का नाम रोशन करती है और इस मिशन में हम कामयाब हो जाते हैं, तो बिजनेस को मैं बड़ा नहीं मानता हूँ इसके साथ। शाकिर, एक सवाल और मैं चाहता हूं आप लें। एक तो ये पूछें कि वो फ्यूचर में वंशिका को कहां देखना चाहते हैं, और दूसरा ये कि अगर वो पॉलिटिक्स में जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने को परस्यू करती हैं तो वो उसे किस रूप में लेंगे? जी बिल्कुल स्वप्निल, बिल्कुल जी। आप कहाँ देखते हैं वंशिका को, क्या बनाना चाहते हैं आप, क्या बनकर देखना चाहते हैं, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो क्या आपकी वो है इसको लेकर? देखो, अब इसके सपने तो बहुत बड़े हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो ये सपना देख रही है, भगवान इसका सपना पूरा करे, क्योंकि ये शुरू से जब छोटी थी तो कभी इसने ऐसे सपने नहीं देखे कि जो मतलब ये हो कि ये पूरा नहीं कर पाई। पर अभी भी इसकी सोच इतनी अच्छी है कि ये चाहती है कि मैं मेरे देश को दुनिया का सिरमौर बनाऊंगी। और मैं पॉलिटिक्स में भी इसलिए आना चाहती है कि ये नहीं चाहती कि पॉलिटिक्स में कोई ऐसी राजनीति करे भेदभाव की, ये सब उसको खत्म करना चाहती है कि अपने स्वार्थ के लिए। और मैं हर पॉलिटिशियन से माफी चाहूंगी सबसे पहले तो, कि अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ करे, लेकिन ये चाहती है कि अपने फायदे के लिए बोली वाली जनता को कोई भी गुमराह ना करे, और यही सब इसका विषय है। तो मुझे तो अभिभावकों से भी आपने मैसेज कहा था, क्या कहना है अभिभावकों के लिए? देखो, अभिभावकों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आज बालिका दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं सभी बालिकाओं को बधाई देना चाहूंगी, और फिर मैं उनके पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगी कि एक तो बुरा हत्या नहीं करें। उसमें हो सकता है कि आपके घर में कोई देवी, कोई शक्ति ये आ जाए, हो सकता है कि वंशिका जैसी व्यक्ति भी आपको मिल जाए। तो मैं सभी देशवासियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, और सभी युवा वर्ग से है कि बेटी ही को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटियां हैं। चलिए एक नई बात शुरू करते हैं, एक नई बात शाकिर शुरू करते हैं। जब घर में बेटी का जन्म होता है तो हम कहते हैं कि घर में लक्ष्मी हुई है, क्यों ना हम इसको अब इस रूप में कर दें कि घर में सरस्वती हुई है। यह भी किया जा सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है कि ठीक है सरस्वती हुई है, लक्ष्मी भी हुई है। वंशिका से अगर एक बार आप मुझे दोबारा शाकिर कनेक्ट कर पाएं तो मैं उनसे भी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन 2 छोटे रिएक्शंस में प्रमोद जी और डॉक्टर मनीष अग्रवाल से लेना चाहता हूं। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने लास्ट इस तरह का टैलेंट कब देखा था?
अभी एक कुछ दिनों पहले ही यूट्यूब पर मैंने देखा था, एक वंडर बॉय है जो जयपुर से ही बिलोंग करते हैं। वो बहुत सारी डिजिट और बहुत सारे जीके के प्रश्नों को बहुत जल्दी दुनिया भर की जानकारी, कैपिटल्स और उनकी मुद्राओं की जानकारी, लीडर्स के नेम, स्टेट नेम, ऐसी चीजें वो बहुत ज्यादा सुना रहे थे। लेकिन गणित के लिए मैं ये राजस्थान के लिए तो मैं पहला ही कहूंगा कि ऐसा अद्भुत मैंने पहली बार देखा है। इसीलिए कहा मरुधरा में और मैथ्स की महारानी है वंशिका, और इस बारे में कोई दो राय नहीं है और इस पर मैं किसी से भी बहस लड़ा सकता हूं। आमतौर पर न्यूज डिबेट्स में जो काय होती हैं मैं वो तक करने को तैयार हूं अगर कोई इस बात को क्रॉस करेगा तो। डॉक्टर मनीष अग्रवाल, मैं आपसे एक बात यहां पर पूछना चाहता हूं कि अमूमन कई ऐसे इलाके होते हैं जहां पर इस तरह का टैलेंट आए तो लोग फ्रीक आउट कर जाते हैं। कायदे से तो मुझे भी फ्रीक आउट करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल हैप्पी होने की बात ही है। ये बच्ची बहुत टैलेंटेड है। इसने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर बहुत मेहनत की है और आउट ऑफ द वर्ल्ड टैलेंट तो हमेशा सराहनीय होता है। ठीक है वंशिका, मैं एक बार चाहूंगा फुल स्क्रीन आप आए यहां पर। मैं अपने पीसीआर की टीम से बोलना चाहता हूं कि फुल स्क्रीन ले लें वंशिका को कुछ पलों के लिए। मैं चाहता हूं कि गणित में गुणी इस बेटी को इस वक्त पूरा प्रदेश देखे और उसका जो भी मैसेज है या जो भी उसके दिल में या जो भी वो कहना चाहती है वो कहे, उसने जो भी आज तक महसूस किया है। वंशिका, लास्ट सेंटेंस जो भी आप कहना चाहती हैं मुझसे, हमारे दर्शकों से, सबसे, अगर वो मैसेज हो तो मैसेज, आपकी फीलिंग हो तो फीलिंग, ये टाइम आपका है, बोलिए। जी, एक्चुअली मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हमेशा उन्होंने मेरी हेल्प की है। और एक्चुअली यहाँ पे जब हम कोटा आए थे तो मैं मम्मा पापा के बगैर नहीं रह सकती हूँ, तो पापा ने मेरे लिए अपना सारा बिजनेस छोड़ा है और हम लोग सारा घर छोड़ के आए हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। तो मैं जो कुछ भी हूँ या फिर आगे जो कुछ भी होंगी, प्राइम मिनिस्टर, IITN, IAS ऑफिसर, जो कुछ भी, सब मेरे पेरेंट्स की वजह से। दे ऑलवेज हेल्प मी और मेरे टीचर्स भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं और स्पेशली उनका त्याग है, उनकी तपस्या है जो वरदान के रूप में आप मिली हैं। मरुधरा को भी नाज है अपनी इस बेटी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष प्रस्तुति में, खास शो में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। 162 10 735 89